साथियों नमस्कार, आपका अपने चैनल शिक्षा प्रदेश में स्वागत है। साथियों हमने इसके पहले 2 लेक्चर परसेंटेज के खत्म कर लिए थे। पहले लेक्चर में हमने डिटेल में थ्योरी कवर किया था, साथ में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दूसरे लेक्चर में कुछ टाइप के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। तीसरे इस लेक्चर में हम जो बचे हुए टाइप है उनको सॉल्व करेंगे, साथ में उसके कंसेप्ट को डिटेल में समझेंगे, साथ में कितने सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है उसको समझेंगे। साथियों आप लोग तैयार हैं? चलिए अब एक एक क्वेश्चन को हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चावल व्यापारी, चलिए इधर समझते हैं। एक चावल व्यापारी 8580 रुपए में 20 कुंटल चावल खरीदता है, जबकि 22% चावल परिवहन में खराब हो जाता है। उस पर 20% लाभ कमाना है। देखिए प्राप्त करने के लिए किस दर पर चावल बेचना चाहिए। तो कह रहा है इतने में 20 कुंटल चावल खरीदता है, तो कह रहा है रास्ते में ही 22% चावल खराब हो जाता है। अब उसमें चावल अब महंगा हो गया। पहले में इतने में मिलता था 20 कुंटल, अब 22% खराब हो गया। ये बच्चा मान लीजिए 18 कुंटल के लगभग। अब इतने रुपए में वो 18 कुंटल खरीदा, तो इसका मतलब रेट महंगा हो गया। अब देखिए हम जनरल लाइफ में क्या घटना घटती है उससे समझ लेते हैं। मान लीजिए आपके पास 100 रुपए हैं और अब सब्जी लेने गए, वो 20 रुपए पर केजी आपको सब्जी मिल रही थी। तो 100 रुपए में कितनी सब्जी मिलती? 5 किलो मिलती। मान लीजिए अब सब्जी कुछ खराब हो जाती है, वो बची ही, अब कितनी बची? मान लो कि 10 किलो ही बची। अब ये आपके पास 100 रुपए हैं, अब वो कितनी महंगी हो गई? अब वो पड़ गई 10 रुपए पर केजी। अब देखिए कितनी महंगी डबल हो गई। तो अभी पहले पड़ रही थी 100 बटे 20, 5 रुपए पर केजी। मान लीजिए आधी खराब हो गई, 10 किलो ही बची, तो अब पड़ गई 10 रुपए पर केजी। समझिएगा, यही हम डिवाइड ही कर रहे हैं। तो जो घट गई, जो घटा हुआ है, जैसे 10 किलो खराब हो गई थी तो 20 किलो में 10 किलो घटा के अब 100 में 10 रुपए, 100 में 10 का भाग देंगे तो पर केजी कितना रुपए आ गई, ये समझेंगे। समझिए कितना आसान है कि जनरल लाइफ से आप ये मैथ के क्वेश्चन को जोड़ते हो तो तुरंत समाप्त होगा। जैसे मैथ को मैथ की तरह समझोगे तो थोड़ा टफ होगा। जनरल लाइफ घटा दी थी कि यार हम सब्जी लेने गए, इतने किलो, मान लीजिए 100 रुपए थे, फिर बता दे रहा हूं 100 रुपए थे, वो 20 रुपए पर केजी थी। अब सब्जी वो हो गई, खराब हो गई, आधी सब्जी खराब हो गई आपकी मात्रा। अब वो 10 किलो बची, तो अब हो जाएगी 10 रुपए पर किलो पड़ गई। पहले था 20 किलो थी तो 5 रुपए पर किलो थे, तो डबल रेट हो गया। तो यहां पे भी यही करना है। देखिए यदि ये समझ गया सब्जी वाला मेथड तो आपको इतना शानदार से आएगा। चावल इतना रुपए था, अब देखिए पर कुंटल कितना रुपए है। देखिए चावल का मूल प्रति कुंटल, प्रति कुंटल। अब देखिए 20 कुंटल का इतना रुपए था, तो 1 कुंटल का तो 20 बटे 8580 बटे 20, 8580 बटे 20, ये रुपए आ गया। देखिए 20 कुंटल का इतना रेट था, 8580 रुपए, तो 1 कुंटल का तो 20 का भाग चला जाएगा इसमें, तो इतना आ गया। अब देखिए अब कह रहा है जबकि 22% चावल परिवहन में खराब हो गया, तो बचा कितना? 22% खराब हो गया। अब मान लीजिए 100 किलो था, 22%, तो 22 खराब हो गया, तो बचा कितना? अब ये 78% ही तो बचा। 22% खराब हो गया, तो अब चावल का जो रेट है इतना, ये इतना, तो ये 78% का है। पहले था ये 100% का, अब ये है 78 का, क्योंकि वो खराब हो गया, उसकी कीमत आपको सही चावल में जुड़ गई। पहले आपको 20 कुंटल मिल रहा था, 22% खराब हो गया, तो अब ये जो पर कुंटल आया, तो ये 22% खराब होने से ये 78% का आया, ना कि 100% का, क्योंकि 22% आपका खराब हो गया, तो रेट महंगा हो गया। तो रेट महंगा हो गया तो 78 का इसमें डिवाइड कर देंगे, 100 का गुणा कर देंगे। अब देखिए इसको हटा देता हूं। अब बचा देखिए 22% खराब हो गया, तो आपका 100 था, 100% था, 100 में 22 चले गए, बचा 78%। तो अब ये रेट कितने का है? 78% का रेट है। अब देखिए 78% का रेट कितना है? ये आ जाएगा 8580 बटे 20। तो आपका निकालना है 100 का, तो हो जाएगा 8580 बटे 20,
डिवाइडेड बाई 78 गुणे 100। दिख रहा है दोस्तों? देखिए फिर बता दे रहा हूं, ये 78% का रेट है आ गया पर कुंटल का। तो 78% का रेट है 85/80, 8580/20। तो 100 का निकालना हमें, तो 8580/20 प्रतिशत या चूंकि से लगाइए, तो 85, तो ये 78 डिवाइड में चला जाएगा, फिर 100 का निकाले 100 का गुणा हो जाएगा। आप इसको काटिए। देखिए अब इसको साल कर देना है, 0 0 कैंसिल, 2 से 2 4 को 8, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब अलग से इसको काट दीजिए, कितना आया 229 आपका आ गया। अब ये बचा 78। देखिए ऐसे ना हो तो आपने सिंपल तरीके से आप कैसे भी चाहे ऐसे कर लीजिए तो आपको सिंपल लगेगा। 9 78 ये चला जाएगा 5 बार। दिख रहा साथियों? थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं कर दे रहा हूं। फिर मैं बता रहा हूं, चावल का मूल्य प्रति कुंटल पहले निकालिए। 20 कुंटल का रेट था 8580, तो 1 कुंटल को 20 का भाग चला जाएगा। अब ये आ गया 22% खराब हो गया, तो ये बचा है 78% का ये रेट है, बचा था इतना। 22% खराब हो गया, तो हमें 100% में निकाल लेना है। तो हो जाएगा 8580/20 डिवाइडेड बाई ये 78 का, यहां 78 का तो भाग चला जाएगा, 100 में निकाले 100 का गुणा हो जाएगा। अब इसको आपको सॉल्व कर लेना है, गुणा भाग जो भी आएगा 8580/20 गुणे 78 गुणे 100। तो अब ये हमारा कट जाएगा। देखिए इसमें कट गया, 1 0 0 काट दीजिए, फिर 2 से 2 4 को 8, चाहे इससे काटिए। देखिए मैं इधर इसको नोट कर लीजिए, तो मैं इसको कर दे रहा हूं। ये आ जाएगा 8580 डिवाइडेड बाई 20 गुणे 78 मल्टीप्लाई 100। ये हो जाएगा 2 4 को 8, 2 दूनी 4, 2 9 18। अब ऐसे भाग इसमें आप देना है 78 का भाग, तो अलग से आप भाग दे लीजिए। ये मैं गुणा भाग आप ही खुद कर लीजिएगा, पर चलो मैं कर दे रहा हूं। कितनी बार गया? 5 टाइम्स। 5 40, 5 35, 5 40, 5 35, 35 4 39। अब हमारा बच गए ये, फिर बचा 9 बच गया, ये बच गया 3, फिर एक 0 ले लो, पॉइंट बढ़ा दो, फिर 5 का चला जाएगा तो 390। तो आपका आ गया 5.5। इसका आंसर 5.5 और 100 का मल्टीप्लाई कर देना है। 5.5 इसका भाग देने से आ गया, तो 5.5 तो ये आ जाएगा 550 रुपए कीमत आ गई प्रति कुंटल की। समझिए, पहले पहले पर कुंटल की थी, यहां से डायरेक्ट काटे तो 2 4 को 8 इतनी आ रही थी। अब रेट महंगा हो गया, क्योंकि 22% जो खराब हो गया था चावल, उसका रेट इसमें जुड़ गया, तो अब आ गई 550 रुपए पर कुंटल। अब इसमें क्या कहता है, उस पर 20% लाभ प्राप्त करने के लिए किस दर पर, अब नोट कर लीजिए, 150 से 550 आ गया। अब देखिए, नोट करिए, ठीक। एक एक चीज बता रहा हूं, बिल्कुल सिंपल तरीके समझिए, बहुत सिंपल है। फिर बताऊंगा, रिपीट कर, क्योंकि क्वेश्चन आपका बहादुरी नहीं कितना जल्दी सॉल्व कर, यह है कितना बेहतर तरीके से समझ रहे हो। 550 रुपए आ गया। फिर मैं बताया था कि किसी में लाभ या हानि किसी चीज में होती है तो हमेशा क्रय मूल्य पे होती है। तो आपको 550 रुपए आ गया, यह क्रय मूल्य हुआ, तो उसमें क्या करते हैं 100। यदि हानि होती है तो माइनस, यदि लाभ हो कह रहा है कि लाभ होता है तो धन का चिन्ह लगाते हैं। फिर यह फार्मूला बहुत जबरदस्त है, यदि हानि होती है तो माइनस का चिन्ह लगाते हैं, यदि लाभ होता है तो धन का चिन्ह लगाते हैं। कितने प्रतिशत का? 20% का। डिवाइडेड बाई 100 कर देते हैं। समझिए, ये 0 0 कैंसिल, 5 11 11 कैंसिल, 5 दूनी 10, अभी 120 हो जाएगा। ये 11 गुणे 120/2, 2 छक्का 60, 2 छक्का 12, 60 हो गया। तो ये हो गया 660 रुपए, ये 660 रुपए हो गया, ये आ जाएगा पर कुंटल। समझिए साथियों, फिर बता दे रहा हूं, ये सिंपल तरीके से आप जनरल लाइट से घटाइए, तुरंत समझ में आएगा। आप मान लीजिए सब्जी लेने गए, सब्जी के मेथड से इसको तुरंत समझेंगे। आप 100 रुपए है, 20 किलो आप सब्जी लाते हैं, तो 5 रुपए पर किलो पड़ी। 100 में डिवाइड कर 20 का क्या किए, भाग दिए। अब कह दीजिए कि 20 में 10 किलो सब्जी खराब हो गई,
तो बची आपकी 10 रुपए 10 किलो। तो अब 100 रुपए में आप 10 किलो पड़ी, तो अब पड़ गई 10 रुपए पर किलो, पहले पड़ रही थी 5 रुपए पर किलो। तो इसका मतलब जो खराब सब्जी है वो सही रेट उसका सही सब्जी में जुड़ गया। तो जो 10 किलो थी उसको तो फेंक दिए, अब वो आपको 10 रुपए पर किलो पड़ी थी जो पड़ रही थी 5 रुपए पर किलो। यहां पे भी यही है कि एक 20 कुंटल था तो 20 का भाग देते तो ये पर कुंटल आ जाता 85/80/20। 22% खराब हो गया तो उसका रेट इसमें जुड़ जाएगा, तो ये हो गया 78%। अब ये रेट आ गया 78% का, इतना रेट आ गया था तो हमको 100% का निकाल लेंगे। निकाल लिए, जिसका आ गया था 550। अब 550 में जो आया तो कहता 20% लाभ प्राप्त करने के लिए तो हम फार्मूला जानते हैं कि जितने में आप लाभ या हानि निकालते हैं तो उसमें करते हैं जो लाभ हानि जैसे 550 रुपए है, ब्रैकेट में 100, यदि हानि है तो माइनस लगाना है, यदि लाभ होता है तो धन का चिन्ह लगाना, वही किया। 100 लाभ हुआ तो प्लस 20% का हो तो 20/100 कर देते हैं। अब जो आंसर आ जाए गुणा भाग करके यहां पे 660 आ गया, तो आंसर 660। चलिए साथियों, क्लियर। चलिए अब इसका देखते हैं कि क्या है। देखिए कह रहा है एक इंजीनियरिंग छात्र को उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक हासिल करने होते हैं, उसे 53 अंक मिलते हैं और वह 37 अंकों से उत्तीर्ण हो जाता है। उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने होंगे? ये पूछ रहा है पूर्णांक कितना होगा। आप देखिए कितना ये क्वेश्चन में तक देखिए, जो मेरा वीडियो देख रहे हैं सब स्टूडेंट हैं तो वो तो जानते हैं कि एक इंजीनियर उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक चाहिए, उसे 53 अंक मिलते हैं और 37 अंकों से फेल हो जाता है। अब देखिए, अब मान लो पूर्णांक कितने का था, माना पूर्णांक अब यक्स वाई जो भी मान लीजिए। देखिए एक लाइन का सवाल है, पूर्णांक यक्स था। अब देखिए तो आप मान लीजिए, अब हमें क्या देता है, जैसे जनरल लाइफ पे क्या होता है कि 100 का माना जाता है, वो कहे कि 100 में 36% अंक चाहिए था हासिल, तो 100 में 36 पाना था, पर वो कहा 36% पाना था। तो अब ये विषय हमने जानते कितने का था, 500 पूर्णांक का रहा हो कि हम तो यक्स जनरल मान लेते हैं। तो अब यक्स का हमें 36% चाहिए था, यक्स गुणे 36। मैं पहले बताया था कि यदि प्रतिशत में कोई संख्या दी है उसका प्रतिशत हटाना होता है तो 100 का भाग दे देते हैं। तो 36% था तो उसको भाग दे दे 100 का, प्रतिशत हट गए। अब देखिए क्या कहा, इतना उसको अंक चाहिए था। कब अंक कितना प्राप्त किया, 53 अंक, और फिर कितने से हुआ, 37 से। तो 36% अंक प्राप्त करना था, यदि इसके बराबर है 53 प्लस 37 पा जाता तो उसके 36% अंक हो जाते, 36% अंक हो जाते, तो इसका मतलब इतने के बराबर हो जाता। तो वही तो हम कर दिए, बराबर कर दिए। देखिए कितना आसान तरीके से, यक्स गुणे 36/100, हम मान ले पूर्णांक यक्स था तो यक्स का 36% नंबर चाहिए उसको, और 36% नंबर कितना है 53 अंक, और 37 से जो फेल हुआ, यदि इतना नंबर दिए फेल 37 से, वो दोनों को जोड़ देंगे तो 36% नंबर हो जाएंगे। अब इसका गुणा कर दीजिए, गुणा भाग। ये क्या हो गया, उधर 90 हो गया, ये 100 उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 36 का इधर, ये 36 गुणा था तो भाग चला जाएगा। 36 6 करना 6 6 पंचे 30, ये हो जाएगा फिर 3 दूनी 6 30 पचे 15, ये आ जाएगा 500/2। तो कितने का पूर्णांक था, 250 का। काट दीजिए, 2 दूनी 4 2 पंचे 10, 250। देखिए कितना आसान था। फिर देखिए हमने मान लिया पूर्णांक यक्स था, उसने कहा कि जितना पूर्णांक था उसको 36% नंबर मिल जाए तो पास हो जाएगा, पर वो फेल हो गया, 53 अंक मिला, अच्छा 37 से फेल हो गया। तो यदि हम 53 अंक और 37 जोड़ दो पास हो जाता। अब पास होने की कंडीशन क्या है, 36%। तो यक्स गुणे 36, परसेंटेज को यदि हम कहते हैं प्रतिशत हटाते हैं 100 का भाग दे देते हैं, यक्स गुणे 36/100 इक्वल टू 53 प्लस 37। अब इसको हम सॉल्व कर लिए तो हमारा आंसर आ गया 250। क्लियर साथियों, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए पहले मेथड समझिए, कहना क्या चाहता है, बिल्कुल सिंपल तरीके से समझिए। मैथ बहुत आसान होती है पर आप लोग क्या है खुद टफ कर लेते हो। मैथ बहुत आसान होती है पर क्या है कि हम ट्रिक कैसे शॉर्ट का,
हम जनरल लाइफ बताइए कि यार जैसे जैसे जितने सवाल हैं आपको डेली घटना घटती है। अब देखिए पिछला सवाल था, आप देख लिए कि कैसे घटना घटती है कि सब्जी है खराब हो गई तो रेट किस में बढ़ेगा, तो इतना दिमाग थोड़ा सोच लो। तो ऐसे सवाल कभी भी पूरे जीवन में आएंगे, कभी भी तुरंत आपको सॉल्व हो जाएगा। कोई पूछेगा चलते फिरते आप बता दोगे आसानी से। और रटने के चक्कर पड़ोगे, आज पढ़ोगे कल फिर भूलोगे, कल पढ़ोगे परसों भूलोगे। कभी ना भूलने के लिए एकदम कंसेप्ट समझिए आसानी से। चलिए अब 23 करेंगे। एक परीक्षा में 53% उम्मीदवार विज्ञान में 48% गणित में असफल होते हैं। अब देखिए आप यहां पे जहां जोर देना होता है वहां दिया करिए, असफल होते। 40% दोनों विषयों में असफल हैं। दोनों विषयों में कितने प्रतिशत उत्तीर्ण हुए? देखिए ये क्या कि यहां तो फेल है दोनों, और ये फेल की बात नहीं किया, ये पास की बात किया। अब देखिए एक मैं फार्मूला बताता हूं, यन ए यूनियन बी, यन ए प्लस यन बी माइनस यन ए इंटरसेक्शन बी। इसको प्रयोग कब करोगे, यूज कैसे करोगे? यह है कि 90% लोग स्टूडेंट इसको यूज नहीं, प्रयोग नहीं कर पाते अच्छे तरीके से, इसलिए उनका क्वेश्चन गलत हो जाता। नोट करिए, पहला हमेशा उत्तीर्ण 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 लिखोगे या अनुत्तीर्ण अनुत्तीर्ण, मतलब फेल 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 होना चाहिए। ये पास पास पास, कभी भी एक फेल एक पास को जोड़े घटाएंगे नहीं, एक ही उसमें लेंगे सब। चाहे फेल फेल को लीजिएगा या पास पास को लीजिएगा। यदि फेल में दिया है एक पास में दिया है तो 100 में घटा के फेल वाला निकाल लेंगे। अब देखिए यहां पे, अब देखिए पहले फार्मूला बता रहा हूं, यान ए यूनियन बी, ये याद रखिएगा, यही केवल मेथड है इसका, यान ए प्लस यान बी। इसका प्रयोग कैसे करेंगे ये आपको समझ में आ गया तो आपका हमेशा हर एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब ये फार्मूला तो सब जानते हैं, पर प्रयोग कैसे करना है यही नहीं जानते। मैं कह रहा हूं ये फेल कर दिया तो ये भी फेल यूज करोगे, ये भी फेल में आना चाहिए। यदि ये पास कर दिया है इसको भी पास भी यूज करोगे, इसको भी पास यूज करोगे। ऐसा नहीं कि ये उत्तीर्ण का नंबर नोट कर लिए, इसका अनुत्तीर्ण का कर लिए, इसका उत्तीर्ण का कर लिए। एक ही यूनिट में होना चाहिए। यदि पास है तो पास पास, फेल है तो तीनों फेल का ही यूनिट यूज करना चाहिए। पर यहां पे अच्छा हुआ है कि तीनों दे दिया है, फेल वाले ही दे दिया तो आपको घटाना जोड़ना नहीं पड़ा। अब देखिए विज्ञान का मानिए, एक विज्ञान का मान लीजिए कि यानी विज्ञान के हैं और गणित का है। देखिए यानी है कि मान लीजिए कि 53% है, गणित में कितना है 48% है, और क्या है इंटरसेक्शन, दोनों विषयों में असर है। ये दोनों विषयों का है, मैं फिगर से भी बताऊंगा इसको अभी। ये कितना है 40%, तो आपका देखिए कितना आ गया 53, यहां 8 बच गया तो हो जाएगा 61% लोग दोनों विषयों में फेल हो गए। अब देखिए दोनों विषयों में कितने फेल हुए 61%। हम क्योंकि फेल 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 का यूज किए 61% फेल हो गए। पर कहा उत्तीर्ण कितने परसेंट हुए, तो 100% में था 100 माइनस 61 घटा दो, तो ये फेल वाला था, इतना फेल हुए। दोनों विषयों का है ये, यानी यूनियन दोनों विषयों में फेल होने को बताता है। देखिए अब देखिए तो 100 माइनस 61 तो क्या हो गया 39% पास हुए। देखिए 39। अब देखिए यूज करना आ गया आपको, क्वेश्चन बड़ा आसान था। देखिए यन ए था प्लस यन बी माइनस यन इंटरसेक्शन बी, ये फार्मूला पलट लीजिए। पर यूज क्या करना है फिर बता दे रहा हूं, कोई है एक ही उनकी यूनिट समान होना चाहिए। यदि उत्तीर्ण को तीनों यूज करते हो तो उत्तीर्ण को यूज करना, अनुत्तीर्ण वाला हो तो अनुत्तीर्ण को याद करना। एक यूनिट में आप लिखना है। यदि ये चीज लिख लिए चाहे जैसा क्वेश्चन हो आपका कभी गलत नहीं होगा। हम गलती कहां गए, इसको दे दिया कि देखिए कह देता 53% उम्मीदवार विज्ञान में पास हो गए, 48% यहां पे फेल हो गए। एक को पास और फेल अलग अलग हो गए, नहीं कर सकते। यदि ये पास का इसको भी पास का निकाल देते 100 में घटा करके, फिर फेल वाला परसेंटेज निकाल लेते। अब देखिए अब 61% फेल आ गए। अब कह रहा पास कितने परसेंट हुए, तो 100 में घटा दो, तो 100 माइनस 61 39% लोग पास हुए। क्लियर साथियों, देखिए इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं फिगर से बताता हूं कैसे करना है। चलिए यूनिट समान होना चाहिए, बुक में भी ऐसा नहीं लिखता। हमेशा कोशिश करिए कि कंसेप्ट यही कि यूनिट हमेशा समान होना चाहिए, मात्रक मन समान होना चाहिए, एक ही मात्रक समान होना चाहिए। किसी भी इसी में नहीं
इसी फार्मूले भी यूज नहीं, कहीं भी आप यूज करते हो तो हमेशा मात्रक समान होना चाहिए, जिसको यूनिट बोलते हैं। कहने का मतलब लीटर लीटर को एक साथ लिखोगे, किलोग्राम किलोग्राम में पूरी यूनिट होना चाहिए। और जिसमें अब जैसे यहां पे है पास, पास में लिखोगे, फेल फेल को एक साथ लिखोगे। ऐसा नहीं कि एक पास एक फेल को यूज कर दिए तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाए। अब देखिए ये कह रहा है मैथ है, मान लीजिए ये मैथ, ये कह दिया, ये क्या किया मैथ, ये साइंस है, यस से नोट कर दिए। ये क्या है, दोनों का इंटरसेक्शन है, ये यम इंटरसेक्शन यस, ये दोनों में कॉमन है ये। अब ये मैथ का है, ये स्टूडेंट साइंस की है। तो मान लो हम फेल का यूज कर लेते हैं कि ये 53% इसमें फेल है, इसमें का 48% फेल है, इसमें का दोनों में जो कॉमन है 40% फेल है। अब देखिए निकाल लीजिए ए यूनियन बी, ये पूरा जुड़ जाएगा। ये देखिए अब मैं दूसरे उसका पेन का यूज कर दे रहा हूं। चलिए अब ये है कि इसको छोड़ के अब आकर मैं पॉइंट पॉइंट लगा देता हूं, समझ में आ जाएगा कि कहां का आ गया। ये पूरा ये ए यूनियन बी क्या होगा, ये भी शामिल हो जाएगा ए यूनियन बी में। जैसे ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए यूनियन बी, ये फिगर को समझ ले, ये पूरा पार्ट, ये वाला, ये यहां से ये पार्ट, यानी प्लस पूरा का पूरा था एन बी माइनस एन इंटरसेक्शन बी। मतलब ये पूरा, इसका मतलब ये है कि ये पूरा पार्ट ये और ये पार्ट ये, चाहे इसको पार्ट इसका और ये पार्ट पूरा, माने का मतलब पूरा कोई पार्ट, ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट, ये तीनों है जुड़ रहे हैं। क्लियर साथियों, ये वाला पार्ट भी हो। अब सोचोगे घटा क्यों देते हैं, अब हम यानी ए प्लस यानी यूनियन बराबर यानी प्लस यानी जोड़ क्यों नहीं देते, इसका देखिए ये वाला दोनों में कॉमन है ना, देखिए ये कॉमन है, इस ए में भी है बी में भी है, तो ये दो बार आ गया। समझिए बात को, ये चीज ये वाली चीज ए में भी है बी में है, दोनों में कॉमन हो गया। अब दो बार आ जाएगा कोई चीज, तो यहां पे गले में एडमिट करते तो ये दो बार आ गया, तो एक बार तो घटा देंगे, तब तो सिंगल बार रह जाएगा। यही है एन ए यूनियन बी। एक बार इसीलिए घटाते हैं कि दो बार आ जाता है। ये साइंस में भी शामिल था और मैथ में भी शामिल हो जाता है ये। क्लियर साथियों, ये फार्मूला अच्छे समझिए, इसलिए इसको घटा देते हैं, माइनस एन इंटरसेक्शन बी करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अभी अगला क्वेश्चन कह रहा है ए के वेतन में 2014 के मुकाबले वर्ष 2015 में 8% की वृद्धि हुई और 2015 के मुकाबले वर्ष 2016 में 6% की कमी हुई। यदि वर्ष 2016 में उसका वेतन इतना रुपए था तो 2014 में उसका वेतन कितना था। अब देखिए, अब वेतन में मैं फिर कह रहा हूं कि कमी या वृद्धि, ये फार्मूला कंठस्थ कर लो, ये एकदम इतना बार अप्लाई कर लो कि आप पेन देखो आंख बंद करके सॉल्व करके ऐसे ऐसे सॉल्व करा। देखिए कैसे, वृद्धि या कमी कोई संख्या यक्स मान लो कि ये कोई संख्या है, कमी या वृद्धि इसी संख्या में होगी ना, तो कमी यदि देखिए यक्स 100, यदि कमी कहे तो माइनस लगाओ, फिर मैं इसी को बार बार कहा, पूरा परसेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस। यदि ये फार्मूला आप समझ गए तो मैं कह रहा हूं कि आपका गणित नहीं हो सकता कोई क्वेश्चन, फिर आपका केवल थोड़ा कंसेप्ट बचे। यदि वृद्धि कहता तो 100 प्लस वृद्धि, मैं इसीलिए कहता हूं कंसेप्ट में जोड़ दो, नहीं आपको पता चला कि 60 में लगा दिए ही पता नहीं चला कि कौन क्या घटना घट रही, तो आपको सामने नहीं होगा। देखिए यदि कमी दे तो घटा देना, वृद्धि दे तो जोड़ देना। कैसे, ये जो संख्या दी है उस पे तो यक्स जो संख्या दी उसको बाहर, 100 प्लस वृद्धि बटे 100, 100 माइनस कमी दे तो माइनस के साथ, अब वृद्धि हो तो धन के साथ लगाते हैं। अब देखिए फार्मूला को नोट कर लीजिए, इसको पूरे परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस में देखिए 3 क्वेश्चन लगाए, तीनों में इसका यूज करना पड़ गया, ये दोनों को। अब इसमें देखिए ये समझ में आ गया तो आप तुरंत सॉल्व हो गए, आपका कोई प्रॉब्लम ही खत्म। चलिए क्या कहा, मान लीजिए माना 2014 में वेतन
यक्स रुपए था। ठीक है, यक्स रुपए हम मान लिए। तो क्या कहा कि यक्स रुपए, तो एक के वेतन में 2014 के मुकाबले वर्ष 2015 में कितनी वृद्धि हुई? अभी कहा ना कि वृद्धि हुई, तो वैसे ही साल करते जाओ। यक्स 100 प्लस 8 की वृद्धि हुई, करते जाओ, जैसे बोला वैसे करते जाओ। और 2015 के माल 2016 में 6% की कमी हुई। 100 माइनस 6 बटे 100, सॉरी 100। देखिए आपको आता जाएगा, यह कमी हो गई। देखिए कितना सिंपल है, कमी हो गई तो 2000, उसका वेतन कितना है? अब वेतन ये है, टोटल कमी वृद्धि के बाद जो वेतन है 23,2,34,778 रुपए। अब इसको आप साल कर लीजिए, देखिए कितना आसानी साल हो जाएगा। फिर इधर में देख ले रहा हूं, देखिए क्लियर। यस 100% की 8% की वृद्धि हुई, तो मैं भी बताया था 100 प्लस वृद्धि को जोड़ देते हैं, 100 का डिवाइड, 100 माइनस कमी हो गई, तो ये दोनों फार्मूला आपको लर्न रहेंगे। तो बस अब इसको आपको केवल हल करने का रह गया। ये तो गुणा भाग है, आप गुणा भाग तो कर ही लेते हो, ये तो केवल मेथड आपको वही है। अब गुणा भाग करने में चाहे जितना टाइम लगा दो वो है। देखिए अब चलो गुणा भाग भी कर लेते हैं, नोट करिए। देखिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, ये बचा, इसके बराबर क्या हो गया? 94 बचा, ये हो गया 108, 100 प्लस 8 108। अब देखिए यक्स का हम मान निकालेंगे तो क्या करेंगे? यक्स का मान मैं यहां पे नोट कर दे रहा हूं, उधर गुणा डायरेक्ट कर दे रहा हूं, तो 100 का डिवाइड उधर गुणा चला जाएगा, तो मैं यहां पे गुणा कर दे रहा हूं। 100 गुणे 100 डिवाइडेड बाई, यहां पे 108 का गुणा था x के साथ, तो वहां डिवाइड में चला जाएगा। अब इसको यहां पे बचा 94, 94 बच जाएगा। अब देखिए आप इसको कट पुट कर लीजिए, जो भी हो, गुणा भाग बचा, इसके अलावा कुछ नहीं बचा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए काटिए, यदि कट जाए आसानी से, जब कोई संख्या उस टाइप की आ जाए तो आसानी से हम कर सकते हैं, पर 3 से काट दीजिए, 3 से कट जा रही है। 3 3 को 9, 3 6 18, 30 7 21, 3 8 24, 3 दूनी 6, ये बचा 1 बचा, 30 25 15, 3 या 27, कुछ ऐसा हो जाएगा। फिर आप 3 से काटिए, देखिए इसको गुणा भाग करके आपका जो आंसर आएगा, आप गुणा कर लीजिएगा कि क्या आता है। इसका आंसर आ जाएगा 231 बटे 2,31,262 कुछ आता है। आप देखिएगा इसका, नहीं मैं इसको करिए, गुणा भाग करना हो तो मैं कर दे रहा हूं, कि जैसा आपको लगे बताइए। आपको संख्या में ऐसे ही गुणा कर देना है बस। चलिए इसको नोट कर लीजिए, गुणा करके दिखाता हूं। हमारे पास है 23,4,778, 108 गुणे 94, ये है हमारे पास। अब देखिए डायरेक्ट कटेगा, 3 3 को 9, 3 6 18, 30 7 21, 3 9 24, 3 दूनी 6, 30 25 15, 3 या 27, कुछ पॉइंट बचेगा। ठीक, फिर आप कर 3 से काटेंगे, 3 1 3, 3 दूनी 6, 3 से काटते जाइए, क्या हो जाएगा? इसको काटिए पूरा, 3 दूनी 6, 3 6 18, 2 में नहीं जाएगा तो 0, 3 8 24 और 3 6 18, फिर कुछ पॉइंट बच जाएगा, कोई नहीं। आप ऐसे करिए, फिर इसको 3 से काटिए, 3 चौको 12, 3 8 24, 3 6 18, 3 या 27, 30 25 15, ये बच जाएगा। अब 4 से फिर काटिए, 4 दूनी 8, 4 1 4, 4 7 28, 4 4 16। थोड़ा ये सब क्या किया जाता है ऐसे क्वेश्चन में, एक पूरे लगभग लीजिए, जैसे 4 4 16 15 था तो 4 बार ले लिया, तो लगभग ले लिए, तो आपका थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अब बचा हमारा 2100, जो बचा 2174। अब देखिए यहां पे कर दीजिए, 94 बचा, फिर 100 का गुणा है, तो देखिए अब कितनी बार जाता है। आप देखिए 2 बार गया, 2 4 को 8, 2 नहीं 18, तुरंत जाएगा। ये है 8 7 17 में 8 गए, 9 बचा, 8 2 16 17 9, और यहां पे 0 हो गया, 0 में 8 गए 2,
अब फिर ये लीजिए 4, फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार चला जाएगा, 3 चौका 12, 3 8 24 25, 3 बार। अब देखिए 3 बार फिर करिए, ये जो हो जाएगा 3 चौका 12 294 में 294 ये है। अब देखिए 3 बार चाहिए, 3 चौका 12, 3 8 24 25, फिर बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा, 2 बचा, 9 में 5 गए, 4 बचा, फिर एक 0 लीजिए, फिर हम भाग किस में दे रहे हैं, इसी का 94 का। अब चला जाएगा। अब देखिए इस टाइप से आप भाग गुणा करते रहोगे तो आपका ये है 23 आ गया, 23,000, 2,31,000। देखिए गुणा भाग कर लीजिए, 2,31,263 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक साथियों, मेथड केवल समझिए कैसे करते हैं, बस आप गुणा भाग तो आप करिएगा। 23 लाख कुछ आ जाएगा, क्योंकि ये 100 का गुणा है ना 7 पे, तो ये गुणा हो जाएगा, तो 23 लाख 2,31,263 आंसर आएगा। ये आंसर आ जाएगा। फिर समझिए, ऐसे क्वेश्चन में आए तो यही फार्मूला लगाना, यक्स 100 प्लस वृद्धि माइनस ये कमी बटे 100, ये फार्मूला पर लगाना। वृद्धि होती तो यक्स 100 प्लस वृद्धि, ये फार्मूला आप लगा लिए, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए नोट करिए, आंसर इसका ये है। देखिए नोट कर लीजिए, पहला ए 2,31,263। चलिए हाँ, अब देखिए कह रहा है जब किसी वस्तु के मूल्य में, फिर देखिए मैं बार बार कह रहा हूं कि वह फार्मूला इतना महत्वपूर्ण है ना, कि कोई संख्या दी है यक्स, उसमें वृद्धि करना है तो 100 प्लस जितनी वृद्धि होगी डिवाइड बाई 100, कमी होगा तो 100 माइनस कमी बटे 100। तो आप इतना महत्वपूर्ण है, कोई भी क्वेश्चन आपको प्रॉफिट एंड लॉस में उस फार्मूला को इतनी बार आप याद करिए कि आप देखते ही सॉल्व कर दें। जब किसी वस्तु की मूल्य में 20% की कमी हुई तो उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हुई। यदि उस राजस्व प्राप्ति में 60% की वृद्धि हुई तो क्या करना है। मैं कहा मान लीजिए कोई वस्तु के मूल्य, मानो वस्तु का मूल्य क्या था, देखिए मान लीजिए, चलिए आपको जो इच्छा हो मान लो, वस्तु का मूल्य मान लीजिए ए है, वस्तु का मूल्य ए मान लीजिए। अब देखिए अब कितना सा है, क्या कहे 20% की वृद्धि, तो मैं 120 डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, पर करा उसी मेथड से हूं, 100 बटे 100 इसी मेथड से है, वो डायरेक्ट लिख देते हैं 120। ठीक, तो 100 प्लस 20 वृद्धि को 20 का अच्छा कमी हुई है, सॉरी कमी के लिए माइनस लगा देते हैं, कोई क्या है। ए माने है कि ए में हो रहा है तो 100 माइनस 20 कमी हुई है, तो कमी बटे 100, वृद्धि होती तो धन, तो ये सोचिए वृद्धि हुई, कमी हुई, तो उसकी बिक्री में, अब देखिए बिक्री में x% की वृद्धि हुई, देखिए x% की वृद्धि हुई उसके बिक्री में। कहा जाता है आप यदि जो मूल्य है, मूल्य और उसकी मात्रा, उसकी बिक्री का गुणा करने के बाद उसका टोटल राजस्व निकलता है। मान लीजिए आजकल दुकानदार का क्या करते हैं कि आप शर्ट किसी लेने जाते हो तो शर्ट में लिख के 1000 में 20% की कमी कर देते हैं, तो आपको लगा 20% की कमी कर दी तो 800 की शर्ट मिल गई। पर जब वो 800 की शर्ट देने लगते हैं 1000 वाली, तो बिक्री जब 4 शर्ट बिकना था तो अब 5 शर्ट बिकने लगी, तो जो 5 शर्ट बिकी तो 8 5 40, और वैसे 1000 गुणे 4 तो 4000 की वैसे भी बिकी और ऐसे भी बिकी। अब सोचिए दोनों का रेट तो बराबर हो गया, तो दोनों का जब गुणा कर देते हैं तो उसका कुल लाभ मिल जाता है। अब देखिए फिर भी एक बार रिपीट करता हूं, आपको मानिए कि 1000 में आपको 4 शर्ट मिलती थी पहले, अब वो 20% की कमी कर दिया, अब 800 में, और कहता है कि 20% की जो है x% की शर्ट में वृद्धि कर दिया बिक्री में। पहले 4-5 शर्ट थी, अब 6 शर्ट बिक्री हो गई, अब उसी में 6 शर्ट बिकने लगी, तो दोनों का जो गुणा कर देंगे जो राजस्व आएगा टोटल राजस्व के बराबर आएगा। क्लियर साथियों, चलिए यह आ जाएगा गुणे। अब यह कह रहा है कि उसकी बिक्री में x% की वृद्धि हो गई, तो फिर बिक्री में
वृद्धि कर दो, यक्स बटे 100, वही फार्मूला। तो टोटल राजस्व आएगा, कुल राजस्व आ जाता इक्वल टू कुल राजस्व, यही तो फार्मूला है। आप 1 मिनट सोच लो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व है। फिर मैं शर्ट का उदाहरण देता हूं। कहने का मतलब 1000 में पहले वो 4 शर्ट बेचता था, अब क्या किया, उसके मूल्य में कमी कर दिया। पहले 250 रुपए पर शर्ट हो गई, 4 शर्ट थी 1000 में, तो 4 का डिवाइड किए 1000 में, तो 250 रुपए पर शर्ट हो गई। अब वो 20% की कमी कर दिया हर शर्ट में। अब देखिए जब 20% कमी कर दिया तो X% की बिक्री जहां 5 शर्ट हो गई थी, 4 शर्ट मिल रही थी, अब 5-6 शर्ट मिलने लगी। तो दोनों का यदि गुणा कर देंगे तो कुल राजस्व मिल जाएगा, यही तो यहां पे पूछ रहा है। तो मैं कर दिया कि जो कमी कर दिया प्लस उसकी मात्रा में जो वृद्धि हो गई, कुल राजस्व आ गया। अब इसका आप गुणा भाग कर लीजिए, ये हो गया, ये 100 में 20 गए 80 बटे 100, 100 प्लस यक्स गुणा, ये गुणा कर 100 प्लस यक्स बटे 100 कुल राजस्व। अब कुल राजस्व में प्राथमिक कितनी की वृद्धि हुई, इधर भी वृद्धि हो गई। हम मूल्य तो यक्स माने थे, तो ए में 60% की वृद्धि हो गई, तो ए फिर 60 की, 100 प्लस 60। बच्चों कुछ छात्र मुझसे बोल रहे थे, कमेंट्स किए कि सर ये फार्मूले इतना डिटेल में ना बताया करिए। तो मैं बताना चाहता हूं कि बहुत से छात्र हैं जिनको यही पता नहीं चलता कि डायरेक्ट यूज कर देते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि ये फार्मूला आया कहां से। जैसे मैं लिख देता यहां पे 100 माइनस 20 80 लिख देता, 1 गुणे 80/100, तो ये किताब की लैंग्वेज हो जाती। यही मेरा काम है, समझाना तो मेरा काम है। तो बच्चों थोड़ा सा हो तो आप मोबाइल में देखते हो, लैपटॉप में देखें, किसी में स्पीड बढ़ा लीजिएगा। उन बच्चों को भी समझ में आना चाहिए जिसकी मैथ में ज्यादा प्रॉब्लम है। इसलिए मैं बहुत लो लेवल से लेके हाई लेवल तक सबके लिए बताना चाहता हूं। ऐसा नहीं कि केवल मैं हाई फाई बता के निकल जाऊं। इसलिए छोटा सा छोटा फार्मूला बताना मेरा कर्तव्य है, या आप स्पीड बढ़ा लीजिएगा प्लीज। चलिए, वस्तु का मूल्य है तो 100 माइनस 20 तो 80 हुआ, 100 प्लस यक्स 100, अब ये आ जाएगा 160, 100 प्लस 60/100, क्योंकि 60 की वृद्धि हुई। अब इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको सॉल्व कर देता हूं। नोट कर लिए, चलिए यहां पे सॉल्व हो जाएगा। अब देखिए अब क्या है ये, अब यहां पे डायरेक्ट कर देना, ये 0 काट लिए, इक्वल था। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, तो ये 8a आ जाएगा बटे 10 गुणे 100 प्लस यक्स, क्योंकि 0 0 कट गया तो 10 बचा, बटे 100 इक्वल टू ये है a गुणे 160, 100 प्लस 60 बटे 100। देखिए अब यहां पे 0 काट दीजिए। अब देखिए 1 10 यहां से कट जाएगा, इसको काट दीजिए। अब ये बचा 8 है, अब देखिए ये होगा 8a, तो हमें a कैंसिल हो जाएगा, 8 से 8 दूनी 16, 2 कट गया। अब देखिए आपके पास बचा क्या, अब ये हमारे पास बचा 100 प्लस यक्स डिवाइडेड बाई 100, तो 2 बचा, यहां पे 2 बच गया। क्लियर। अब ये 100 है तो ये 100 में भाग है तो 200 का उधर गुणा में चला जाएगा। तो साथियों यही तो करना था हमको, 100 प्लस यक्स इक्वल टू 2 गुणे 100 बराबर 200 आ गया। तो अब यक्स है तो ये 100 धन में है, उधर ऋण में चला जाएगा, तो यक्स बराबर, इधर ऋण सीधा कर दीजिए, नीचे लिखने के लिए नहीं है। तो यक्स बराबर आ जाएगा 200 माइनस 100 बराबर 100। तो कितने की वृद्धि हुई, तो यक्स का मान क्या था, क्या है, तो यक्स का मान क्या आ गया, 100 आ गया। साथी देखिए, जिसको नहीं दिख रहा हो नोट करिए। मैं माना था वस्तु का मूल्य ये है, तो 20% की कमी हुई, तो वही फार्मूला लगा दिया कि 100 माइनस यक्स बाई 100, तो वो हो गए 20% के, तो बचा यक्स गुणे, चाहे ए माने थे तो ए गुणे 80 बटे 100। फिर क्या है, फिर क्या कहा, यक्स की वृद्धि हो गई, तो मैं उसी में कर दिया 100 माइनस वृद्धि हुई तो 100 प्लस यक्स बाई 100 इक्वल टू, अब कुल राजस्व होता है बिक्री। देखिए कुल मूल्य में वृद्धि गुणे बिक्री की मात्रा में वृद्धि बराबर कुल राजस्व होता है, फार्मूला होता है। फार्मूला समझिए, ऐसा ही होता है कि ऐसा इक्वल टू जितना मूल्य में वृद्धि हुई गुणे जितनी बिक्री में वृद्धि हुई इक्वल टू कुल राजस्व आ जाएगा।
राजस्व में वृद्धि दी है तो वृद्धि के बराबर, ऐसे राजस्व होता तो राजस्व के बराबर, तो वृद्धि दिया है तो 160 बटे 100। क्लियर। अब देखिए आपका आ गया वृद्धि, यक्ष हमारी आ गया 100, यस प्रश्न क्या आ गया 100 की वृद्धि हो गई। देखिए नोट कर लीजिए। चलिए सर, क्लियर। हाँ, अब ये कह रहा है किसी निर्वाचन क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या का 55% पुरुष और शेष महिला। यदि 40% पुरुष अशिक्षित हों और 40% महिलाएं शिक्षित हैं तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है। अब देखिए, अभी मैं एक क्वेश्चन कहा था, ये आपको जानना जरूरी है किसके सापेक्ष पूछ रहा है, ये समझ गए तो आधा क्वेश्चन आपका सॉल्व। किसके सापेक्ष पूछा, अशिक्षित महिलाओं की तुलना में। साथियों यही तो पकड़ने वाली बात थी, इनके तुलना में पूछ रहा है कि जो बढ़े हुए जो पुरुष हैं कितने अधिक शिक्षित हैं, इसके रिस्पेक्ट में पूछा। तब सॉल्व कर लीजिए। मान लीजिए कि परसेंटेज दिया हो, मैं कहा था कि आपको सिंपल करने के लिए यक्ष न मान के आप कभी कभी 100 मान लिया करिए, क्योंकि परसेंटेज दिया तो 100 में निकल जाएगा। ये क्या कहा 100 मान लो आप कि टोटल कितने हैं, मतदाताओं की संख्या कितनी है 100। देखते जाइए। अब इसमें कहा 55% पुरुष हैं, तो 100 में 55 पुरुष और 45 महिलाएं। देखिए अब कितना आसान लगेगा आपको। शेष महिला, यदि 40% पुरुष अशिक्षित हैं, अब ये मेल की बात है, ये मेल है, ये फीमेल है। अब देखिए इसमें फिर 2 लगाओ। अब ये ऊपर लिख देना अशिक्षित वाले का, तो कितने अशिक्षित हैं 40% पुरुष अशिक्षित, तो शिक्षित कितने हो गए, देख ले मैं लिख दे रहा हूं अशिक्षित। देखिए एक लाइन में सवाल निकलेगा, ये एक लाइन में सॉल्व हो जाएगा, वो तो लिखना पड़ रहा समझा। देखिए ये देखिए हुआ शिक्षित। अब इसमें भी ऊपर अशिक्षित लिखना, नीचे अशिक्षित महिला वाले में। अब देखिए 40%, जिसमें क्या है 40% महिलाएं शिक्षित हैं, तो शिक्षित को हमको नीचे लिखना है। तो कितने परसेंट हो गई 60% महिला शिक्षित हो गई। अब देखिए अब क्या कहा, तो अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुष, हमको शिक्षित पुरुष निकालना है और अशिक्षित महिलाएं निकालना है। तो 2 पूछा, अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुष। देखिए शिक्षित की का जो एजुकेटेड है, महिला को पूछा है नॉन एजुकेटेड और उनको कहा है एजुकेटेड। देखिए तो शिक्षित, तो इनको हम 55 का 60% निकाल दीजिए, तुरंत निकालिए। 55 का 60 क्या हुआ 55 का 60। मैं फिर कहा कि परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज को हटाना है तो 100 का भाग दे देते हैं। देखिए 100 का भाग दिए 0, 5 11 11, 5 दूनी 10, 2 3 6 बराबर 33। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, शिक्षित पुरुष। तो इसका पूछा, तो शिक्षित पुरुष 55 का 60% हो जाएगा 33। ये कितना हो जाएगा 22 आ जाएगा। तो इसको पूछा, अब इसका भी निकाल दें हम। ये कितना हो जाएगा 60%। 45 का 60 कितना हो जाएगा आपको देखिए, ये देखिए 45 का 60% निकाल दीजिए, गुणा भाग करिए। 45 का 60 गुणे 60 बटे 100। देखिए केवल गुणा भाग बचा 0, 5 दूनी 10, 45, 2 3 6 बराबर 27। ये 27 आ गया, गुणा भाग कर ली 45 गुणे 60 बटे 100, गुणा करोगे तो 27। अब देखिए ये 27 आ गया। अब देखिए शिक्षित पुरुष कितने हैं 33, एजुकेटेड पुरुष कितने आ गए 33, और शिक्षित महिलाएं कितनी आ गई 27। अब किसके सापेक्ष पूछा है 27 के सापेक्ष पूछा है, महिला के सापेक्ष पूछा है। अशिक्षित महिलाओं की तुलना में शिक्षित पुरुष कितने प्रतिशत अधिक है, तो अधिक कितने हैं ये 27 से 33 कितना हो गया, दोनों का अंतर कितना अधिक है 6, 27 33 6। देखिए अब यहां पे समझिए
6 अधिक है। और कितने किसके सापेक्ष, जिसके सापेक्ष करते हैं उसका भाग देते हैं अशिक्षित महिलाओं की तुलना में कहा। तो 6/27, क्योंकि फिर समझिए जिसके सापेक्ष कहा जाता है उसी का भाग दिया जाता है। हर पूरे मैथमेटिक्स में 2-3 चीज बहुत ही ध्यान से समझिएगा, प्रैक्टिस करिएगा कि क्वेश्चन में किसके सापेक्ष क्या पूछ रहा है। यहां पे पूछ रहा है अशिक्षित महिलाओं के, और जिसके सापेक्ष पूछेगा उसी का भाग दिया जाता है। चाहे पूरा डीआई लगाइए, पूरी स्टैटिस्टिक्स लगाइए, पूरे प्रॉफिट एट लॉस लगाइए, आप वर्क एंड टाइम लगाइए, सब में यदि आप सापेक्ष नहीं समझ पाए किसके सापेक्ष पूछ रहा है, आप क्वेश्चन नहीं निकाल सकते, चाहे दुनिया की ट्रिक्स सीख लो। समझिए महिलाओं क्या, अशिक्षित महिला, अशिक्षित महिला कितनी आई थी 27, तो 27 भाग 100, 200/9 आ गया, 200/9, इसका आंसर आ गया सी, ये आंसर आ गया। कितना आसान था। 100 माने 55, 55 का कहा शिक्षित का पूछा, 55 का पुरुष का शिक्षित का पूछा तो 60% निकाल 33 आ गया। और 45 है, 45 का शिक्षित महिला का शिक्षित महिला पूछा तो 60% 27 आ गए। इसमें कुछ था ही नहीं। अब कितने प्रतिशत तुलना में पुरुषों की संख्या कितने अधिक है, तो 27 से 33 कितना अधिक है, 6 अधिक है। अब किसके रिस्पेक्ट पूछा, शिक्षित महिलाओं के, तो 6/27 × 100। चलिए समझ में आ गया होगा, मुझे विश्वास है पूरा क्वेश्चन आपको समझ में जरूर आया होगा। चलिए फिर पुराना सवाल, यदि पेट्रोल की कीमत में 90% बढ़ जाती है और सुनीता पेट्रोल पर अतिरिक्त रूप से केवल 12% खर्च करती है, तो वह खरीदे जाने वाली पेट्रोल की मात्रा, अभी मैं एक क्वेश्चन लिया था कि शर्ट वाला भी एग्जांपल बताया था कि 1000 में मान लीजिए 4 शर्ट मिलती हैं, तो 250 रुपए पर शर्ट हुई। तो कहा उसकी मात्रा में बढ़ोतरी कब हो जाती है, जब उसके रेट में कमी हो जाती है। तो मैं क्या कहा, रेट में कमी गुणे मात्रा बराबर कुल राजस्व। फिर बता दे रहा हूं, रेट में जो कमी हो गुणे मात्रा में बढ़ोतरी जो भी हो गुणे मात्रा बराबर होता है कुल राजस्व। ये फार्मूला याद रखिएगा, चाहे जैसा क्वेश्चन इस टाइप के आए तुरंत यही फार्मूला लगाना। देखिए एक लाइन लगाएंगे, आप 2 बार 3 बार सवाल करा चुका हूं, तो समझिए पेट्रोल की कीमत 19% की बढ़ोतरी हो गई। अब डायरेक्ट करूंगा, और सुनीता पेट्रोल पंप, मान लो पेट्रोल कितना था, पेट्रोल का मूल था, पेट्रोल का मूल यक्स मानिए, वाई मानिए, कुछ मानिए, पेट्रोल का मूल यक्स। अब देखो 19% की डायरेक्ट लगाऊंगा, तो ये 19 जोड़ दोगे, बढ़ोतरी हुई तो 100 में जोड़ दिया जाता है, गुणे 119/100 इक्वल टू। अब क्या कहा, रूप से केवल 12% खर्च करना है, बढ़ोतरी होने के बाद कितना करना है, यक्स, पेट्रोल का मूल तो यक्स था, वो 12% के खर्च अधिक करना है, तो क्या है यक्स गुणे 112/100। अब देखिए केवल बढ़ोतरी तो 19% को हो गई, खर्च वो 12% अधिक करना चाहती है, तो यक्स गुणे 112। पर मात्रा कितना घटाना है, तो मात्रा तो अब घटाओगे, तो मात्रा मान लीजिए 100, मात्रा कितना घटाना चाहते हैं, ये घटा दो बटे 100, यही तो मात्रा कर लीजिएगा, इसको आगे लिख दो। गुणे मात्रा घटाना चाह रहे हो तो 100 माइनस 1/100 बराबर ये, समझ लीजिए। फिर देख लीजिए आप, पेट्रोल का मूल्य यक्स है, ये कह रहा कि मूल्य कीमत में 19% बढ़ गया, तो 119/100। अब कह रहा हूं कि मात्रा का बढ़ोतरी जब कीमत पे गुणा किया जाता है, तो यह है पेट्रोल पे आधारित रूप से, देखिए तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत, तो मात्रा का गुणा करेंगे तो 100 माइनस ए, मैं कह रहा हूं 1% की कमी की गई है। मूल है, अब माना मात्रा में लिख दे रहा हूं अलग से, माना मात्रा में कमी कितने की है, 1% की। देखिए मात्रा में कमी, तो 100 माइनस 1/100 इक्वल बराबर क्यों 100 किए, ये कह रहे केवल कितना % खर्च करना चाहती है, अधिक 12%। तो जो कमी कर रहे हैं मात्रा मूल्य में बढ़ोतरी, तो जितना खर्च करना है टोटल उसके बराबर तो हो जाएगा, इसलिए उसके बराबर कर दिए। अब इसका बुरा भाग कर लो, जो आ जाए वही आंसर हो जाएगा। यक्स का यक्स कैंसिल, 100 का 100 कैंसिल। अब देखिए हमारा यहां से अब सॉल्व करते हैं,
तो 100 माइनस ए बटे 100 बराबर 112 बटे 119 आ गया। देखिए 112 बटे 119 हुआ। अब देखिए अब केवल गुणा भाग है, इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं इसको करता हूं। क्लियर? चलिए ये आया, अब इसको हमको सॉल्व करना है। तो 100 माइनस ए बराबर 112 बटे 119 गुणे 100। अब देखिए तो माइनस से तो माइनस ए को रहने दो, माइनस ए को, ये जाएगा 100 उधर ले जाओ आप, तो माइनस में चला जाएगा। तो 112 गुणे 100 बटे 119 माइनस 100। अब देखिए जब एलसीएम होता है तो इसमें एक का है तो इसमें गुणा हो जाएगा, इसका एलसीएम 119 आया, तो इधर सॉल्व करिए, इसका आ जाएगा 100 का कॉमन ले लो तो 112 माइनस 119 हो जाएगा डिवाइड। अब दोनों में 119 हो गया। देखिए मैं ये 119 का गुणा इसमें कर दिए, क्योंकि इधर 19 था इधर 1 था, तो एलसीएम में 119 हो जाता। जब 119 हो जाता तो अब एक में तो इधर 119 का गुणा हो जाता, तो 112 गुणे 100 गुणे 100 गुणे 119, तो 100 में कॉमन ले लिया तो 112 इसमें बचा, इसमें 119 बचा। अब इसका आप सॉल्व कर लीजिए तो आपका हमारा सलूशन आ जाएगा। देखिए देखिए ऊपर क्या बचा, 119 में 12 घटाइए, इधर माइनस ए है तो माइनस ए बराबर आ जाएगा 100 गुणे कितना हो जाएगा, 19 में 12 गए 7 गए तो हो जाएगा 100, तो माइनस 7 बटे 119 बचा। इतना हमारे पास आ गया। अब देखिए जो भी आंसर आएगा माइनस का है तो माइनस माइनस इसको कैंसिल कर दिए। अब इसको हमको केवल सॉल्व करना है 700 बटे 119। अब जितना आ जाएगा वही इसका आंसर हो। अब देखिए एक और मेथड में बताता हूं, जब इस टाइप की संख्या आ जाए ना उसका लगभग ले लिया करो जो नजदीक हो। 119 से किसके नजदीक है, 120 की। आपको काट ऐसी प्रॉब्लम जब संख्या आए जैसे 200 बटे 118 117 119 तो नजदीक वाली संख्या ले लो। अब फिर लगभग आपको देख लो वही आंसर हो जाएगा। जल्दी होता है, यही इसका तरीका फास्ट करने का, नहीं फिर भाग देते रहोगे बहुत टाइम लगेगा। और इसका कोई ट्रिक नहीं होता कि आपको कोई ये बताए कि यार 100 बटे 119 का भाग कैसे देंगे, तो भाग ही देना उपाय, इसका कोई ट्रिक नहीं है। बस ये है कि उसको लगभग ले लो, 119 का लगभग 120 तो आसानी से कट जाएगा। देखिए मैं करके दिखाता हूं। 700 आया, चलिए इधर नोट हो गया होगा, मुझे विश्वास है कि आप नोट कर लिए होंगे। चलिए देखिए इसका मेथड बताता हूं कैसे कैसे आप कर सकते हो आसानी से। जैसे आपका ए बराबर आ गया 700 बटे 119 आया, मैं कह रहा हूं इसको एक्यूरेट, इसका लगभग इसको बोलते हैं ऐसा चिन्ह लगाने के लिए। मैं 120 मान लिया, अब 120 मान लिया तो कैंसिल हो जाएगा आराम से। अब 70 से अब तो देखो 12 चंग बात ज्यादा हो जाएगा, तो इसका मतलब 12 पंचे 60, फिर 10 बच गया, 12 पंचे 60, 10 बचा तो एक जीरो लेंगे, पॉइंट लगाएंगे तो 12 अट्ठे 96 तो 5.8 आ गए लगभग। अब ये काय का है आंसर में, देखिए कितने प्रतिशत की कमी करेगी, तो डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ, देखो परसेंटेज बाई व्हाट परसेंट विल सी डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल, तो लगभग 5.8 आया। तो ये है डायरेक्ट नहीं लगभग में दिया तो आप आंसर मानोगे। जब ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए तो लगभग जब आता है तो आप जो नजदीक हो उसके नजदीक आंसर माना जाता है। यह आंसर हो गया 6 से। यदि 5.5 से मान लो ऐसा हो नीचे दिया हो तो 5 के बराबर, 5.5 से ऊपर दिया हो तो आपको 6 के बराबर लेना है। समझिए केवल बात खर्च करता है तो वह खरीदे जाने वाले पेट्रोल की मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करेगा, तो कितने की, 6% की। 5.8 आया हमारा आंसर, तो 6% की कमी करेगा। ठीक साथियों, क्लियर? देख लीजिए आंसर हो जाएगा 6%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए फिर वही, इसमें जितने भी सवाल हैं, जितने भी इस चैप्टर में मेथड है, केवल आपको इंक्रीज या बढ़ोतरी, वृद्धि या कमी, जिसका फार्मूला फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं। कोई मूल्य है, यक्स मान लेते हैं, उसी में बढ़ोतरी करेंगे या कमी करेंगे। तो 100 बढ़ोतरी होगा तो प्लस, जितने की बढ़ोतरी यक्स मान लो की है तो यक्स बटे 100,
कमी करेंगे तो 100 माइनस कमी बटे 100, वो फार्मूला हर जगह यूज करना है। और हाँ, दूसरा फार्मूला आप देख लीजिए कि जिस वस्तु में बढ़ोतरी होती है उसके वस्तु के कीमत में कमी कर दी जाती है, तो वस्तु के बिक्री में कितने % की वृद्धि होगी, तो दोनों का गुणा कर देंगे इक्वल टू कुल राजस्व। चाहे जैसा क्वेश्चन हो ऐसे ही क्वेश्चन करना है। आप जब नहीं याद रहे तो ऐसा सोचिएगा। फिर मैं रिपीट कर दे रहा हूं, इसलिए टाइम इतना बार बार रिपीट कर रहा हूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार आपको दिमाग में चलते फिरते, जैसे आपका कभी भी शर्ट लेने जाओ, बनियान लेने जाओ, कोई भी आप सब्जी लेने जाओ, कोई भी चीज कर दो। आप, मैं कपड़े का बता रहा हूं कि आप शर्ट लेने गए 1000 में, पहले वो मिलती थी मान लीजिए कि 4, अब वो मिलने लगी 1000 में 5, तो इसका मतलब उसके रेट में कमी कर दी गई। तो दोनों का जो कमी और जो बढ़ोतरी, दोनों का गुणा कर देंगे तो कुल राजस्व आ जाएगा। तो यही करना है साथी, इसमें भी यही करना है। वजीर का कार्य समय प्रतिदिन 15% बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ गया। उसकी दैनिक आय कितने % तक बढ़ गई? देखिए कितना आसान है। एक चीज है, मेरा पुराना लेक्चर देखे हो तो मैं एक चीज कहा था, प्रतिशत में कोई चीज दी है जैसे 15%, तो उसको भिन्न में बदल दो फ्रैक्शन में, तो क्या हो जाएगा 15/100। काट दीजिए 5 तेज 15, 5 दूने 10, 3/20 आ गया। तो मैं बहुत ज्यादा डिटेल जोर दे के बार बार बोला था कि ऐसा भिन्न में प्रतिशत बदल गया, तो इसका मतलब होता है प्रारंभिक मूल्य है तो मूल्य भी लिखोगे, हानि है तो हानि, लाभ जो भी आए, और ये लाभ या हानि बताता है। लाभ या हानि या कमी, इसी को कह देते। जैसे लाभ हानि दे दिया तो लाभ हानि, या कहेंगे वृद्धि या कमी। इसको समझ गए तो कैसा भी आएगा आप समझ जाओगे। 3 अब देखिए, इसी को है बोलते हैं, अब नोट करिए फिर बताता हूं। ये प्रारंभिक कीमत है तो कीमत, जैसे प्रारंभिक मूल्य है तो मूल, ये कीमत मूल जो भी मान लीजिए जो है, या प्रारंभिक मात्रा भी कह सकते हो, जो भी हो प्रारंभिक है जो इनिशियल हमारे पास रहा। यदि प्रारंभिक मूल्य है तो मूल्य कहेंगे, मात्रा है तो मात्रा कहेंगे, और इसी में वृद्धि या कमी हो रही है 20 पे। देखिएगा, मतलब प्रारंभिक मूल्य है 20 तो वृद्धि हुई, जैसे वस्तु है 20 से तो वृद्धि हो गई 3 की, तो टोटल कितनी हो गई 23 हो गई। अब समझिए ये क्या कार्य समय, अब समय का कहा तो पहले 20 मिनट था, अब हो गए मानो 23 मिनट। देखिए लिखिए प्रारंभिक और बाद में। देखिए इससे कितना आसान होगा। अभी क्या प्रारंभिक क्या आता है, भिन्न में बदल लो पहले परसेंटेज को, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा। 20 था प्रारंभिक, अब कितना हो गया 23, क्योंकि ये प्रारंभिक प्लस लाभ ये वृद्धि, तो 20 + 3 ये वृद्धि हो गई ना। ये क्या कहा, बढ़ जाता है तो वृद्धि हो गई तो जोड़ देंगे, यदि कमी कहता है तो घटा देते, तो अब आ गया हमारा 23। अब देखिए यहां से आपको समझ में आ गया हो तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कहे उसके वेतन प्रति घंटे 20% बढ़ जाता है। उसका वेतन कितना बढ़ता है, 20 को फिर भिन्न में बदलिए, 20/100, तो 20 से करना 20, 20×5 100। पहले कितना था, मैं क्या कहा था, ये प्रारंभिक है, पहले वेतन था कितना 5 रुपए मान लो, अब कितना है 1 बढ़ गया, तो अब कितना हो गया 6। पहले था 5, अब ये 6। ये क्योंकि वृद्धि या कमी बताता है, ये प्रारंभिक बताता है, तो प्रारंभिक जो नीचे आएगा प्रारंभिक, देखिए जो प्रतिशत में दिया है इसका बहुत यूज है, इसको यूज करिएगा खासकर प्रॉफिट एंड लॉस में। परसेंटेज में दिया है कोई वस्तु, उसको फ्रैक्शन भिन्न में बदल दो, जो फ्रैक्शन के बाद आएगा, जैसे में यहां पे आ गया था 3/20, तो 20 जो हर में आता है जिसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, वो प्रारंभिक मूल्य है या प्रारंभिक वस्तु की मात्रा है, जो भी होगा प्रारंभिक है। आरंभ में क्या था हमारे पास, और ऊपर बताता है वृद्धि या कमी या लाभ या हानि। माने क्या है कि जो ऊपर आएगा उसी में 20 जो नीचे आया उसी में वृद्धि बता रहा है, तो कुल कितना हो जाएगा, जैसे वृद्धि बताया प्रारंभिक 20 था, वृद्धि 3 की हो गया, कुल कितना हो गया 20 + 3 तो 23 हो गया। यदि कमी होता तो 20 - 3 तो हो जाएगा 17, ये हो जाता। तो यही पे कर रहे हैं, तो ये 5 आ गया 1, तो क्या कहा समय में बढ़ गया, तो पहले 5 घंटा काम करता था, मान लो अब 6 घंटे काम करने लगा। अब देखिए उसकी दैनिक आय कितने प्रतिशत तक बढ़ गई, अब देख लीजिए, दोनों गुणा करिए
पहले 20 प्रारंभिक काम करता था प्रतिदिन, अब 20 अब कर रहा है 5, तो दोनों का करिए गुणा 100, 20 पंचे 100, इधर गुणा करिए कितना आ गया 6 त्रिक 18, 6 दूनी 12, 13, ये दोनों का गुणा करना है, इनको गुणा कर दीजिएगा दोनों का, देखिए कितना आसान। अब 100 है और यहां पे कितना है 38, कितना बढ़ गया 138, 138 माइनस 100, 38 बढ़ गया। तो उनका दैनिक आय कितने प्रतिशत बढ़ गई, किसके रिस्पेक्ट में, हमेशा किसी के कोई पूछ रहा वृद्धि या कमी, प्रॉफिट एंड लॉस, पूरे प्रॉफिट एंड लॉस में जितने 1000 क्वेश्चन भी होंगे क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, मतलब क्रय मूल्य के सापेक्ष। और इनमें जब आ जाए इस टाइप के तो प्रारंभिक मूल्य के सापेक्ष निकालते हैं, ना कि अंतिम मूल्य के सापेक्ष। तो प्रारंभिक मूल्य कितना था 100, तो 38 की हुई तो 38/100, और परसेंटेज करते हैं तो 100 का गुणा कर देते हैं, 100 कैंसिल, आपका 38 आंसर आ गया। तो ये सी आंसर आ गया। देखिए क्लियर साथियों, 38 बटे, तो वृद्धि पूछा कितने प्रतिशत है, प्रतिशत वृद्धि लिख दे हो यदि आपको ना क्लियर हो, प्रतिशत वृद्धि बराबर, नोट करिए, फिर एक बार मैं समझाऊंगा इसको, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आ जाए, नोट करिए पहले, चलिए फिर एक बार समझाता हूं कि क्या कहा 15% का बढ़ गया और उसका वेतन प्रति घंटे इतने प्रतिशत, देखो वेतन है, वेतन प्राइस में आएगा। तो मैं कह रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन कभी भी आ जाए, जितना भी बड़ा हो आप तुरंत सॉल्व करिए। पहले 15% दिया तो आप फ्रैक्शन बदल दो, तो 15 का फ्रैक्शन बदलने कहा था कि परसेंटेज को हटाना है तो 100 का भाग देते हैं, तो 15/100, तो आ जाएगा 5 15 5%। तो जो हर में आता है डिनोमिनेटर में वो प्रारंभिक मूल्य या प्रारंभिक मात्रा होती है, और 3 जो आता है वो कमी या बढ़ोतरी, यहां पे बढ़ोतरी दिखाया था तो वृद्धि बताएंगे, कमी होता तो कमी। तो कुल मूल्य कितना हो गया बाद का 20 + 3, कमी रहती 3 की तो 20 - 3 = 17 बचता, तो दोनों को जोड़ देंगे। तो यहीं पे मैं यही किया हूं कि प्रारंभिक था 20 का समय बढ़ गया, सब 20 घंटे काम करता था तो अब 23 घंटे काम करने लगा, क्योंकि 20/3 वृद्धि बताया, तो टोटल अब 3 की वृद्धि हो गई तो भी अब 23 घंटे काम करने लगा। और मूल्य में पहले 5 रुपए यदि मिलता था तो अब 6 रुपए मिलने लगा। देखिए 20 5 में, अब 20 को मैं करा, देखिए 20% है, 20 को मैं बदल दिया हूं, देखो 20/100 भिन्न में बदल दी, 20 का 9 20 × 100 1/5 आ गया। तो ये क्या कहा, वृद्धि का है, ये प्रारंभिक मात्रा। तो अब सोचिए वृद्धि, तो कुल बाद की मात्रा कितना आ जाएगा, कुल तो 1 ऊपर की वृद्धि बताया, 1 + 5 = 6। यहीं पे मैं ये किया हूं, 5 प्रारंभिक तो 6 बाद की। अब दोनों को इधर गुणा कर दिए, 20 × 100, इधर गुणा कर दिए 138, तो वृद्धि कितनी हुई 100 था टोटल, यहां पे 138, तो वृद्धि कितनी हो गई 100 से 38 की वृद्धि हो गई। अब किसके सापेक्ष पूछा था वृद्धि, प्रारंभिक मूल्य के सापेक्ष, तो वृद्धि हो गई 38/100, परसेंटेज का लिए 100। चलिए अब समझ में आ गया होगा 2-3 बार, अब समझ में आ गया होगा क्योंकि मैं 2-3 बार क्वेश्चन को रिपीट कर दिया। अब बहुत सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश किया। फिर कह रहा हूं परसेंटेज दिया हो तो उसको भिन्न में बदल दो, भिन्न में जो न्यूमरेटर में आएगा वो वृद्धि या कमी बताता है, जो डिनोमिनेटर में आएगा वो प्रारंभिक मात्रा या प्रारंभिक मूल्य बताता है। यदि ये समझ गए तो चाहे जैसा भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर लोगे, इसलिए आपको समझना बहुत जरूरी था। इसलिए मैं 2 या 3 टाइम्स रिपीट किया कि आपको समझ में आ जाए कि कैसे क्वेश्चन में पहुंचना है। चलिए ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, दोनों चीज देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, पर ट्रिकी क्वेश्चन है। क्या कहा, ए का 91%, तो ए × 91 परसेंटेज को हटाते हैं, 100 का भाग देते हैं, और बी का 39%, 100 का हो गया। देखिए 100 कैंसिल हो जाएगा, तो ए बी का बी इक्वल टू निकाल दीजिए, इधर चला जाएगा ए × 91/39, ये आ गया हमारा। फिर अब क्या कहा, पूछा ये नहीं है, ये तो कहा था ए का 91%, बी का 39% है, तो बराबर कर दिए।
ए का 51%, बी का 39% है, तो बराबर हो जाएगा। तो ए का x%, तो x का मान कितना परसेंट है? तो बी ए का x% है, तो क्या कहा? बी ए का x% है, तो बी का मान है, तो बी कितना है? x% ऑफ ए, तो बुरा हो जाएगा x% ऑफ ए, चाहे आप लिख दीजिए बी बराबर x% ऑफ ए, माने ए का x%। तो परसेंटेज का फिर बदल दीजिए, तो क्या हो जाता? परसेंटेज को हटाते हैं तो 100 गुणे ये क्या हो जाएगा? ए की मात्रा। अब देखिए, अब बी की मात्रा हमको मिल गई है ये वाली, तो बी की मात्रा कितनी है? ए गुणे 91/39, ए कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए x का है तो 100 का इधर गुणा कर दीजिए, इधर कर दे रहा हूं, इधर का देखिए, चाहे इधर कर दीजिए, चाहे इधर कर देता हूं। अब x बचा तो 100 का इधर गुणा में आ जाएगा, और x तो x इक्वल टू 91/39 गुणे 100। अब देखिए, अब इसको काटना कूटना हो, काटिए, आसानी से कट रहा है कि नहीं कट रहा? कट जा रहा है। 13 सत्ते 91, 13 3 39, तो 700/3 इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल था ये क्वेश्चन, 700/3 इसका आंसर आ गया। देखिए क्या कहा था? ए का 91% बराबर किसके? बी का 39% है, तो क्या कहा? बी ए का x% है, बी ये ए का x% है, तो x का मान कितना है? तो b का मान हम यहां से निकाल लिए थे। अब x का x% आप a का x% है, तो b का मान रख दिए इक्वल टू x का मान दिया ही था, तो आप x का मान निकाल लिए। देखिए क्लियर, कितना आसान था। फिर कह रहा हूं दोनों को बराबर के b का मान हम यहां से निकाल लिए, फिर यहां पे दो अगले स्टेप में कहा b क्या है? a का x%, तो b का मान निकाल दीजिए, a गुणे 91/39 बराबर x बटे परसेंटेज हटाए तो कह रहा हूं 100 का भाग दे देते हैं गुणे, तो ये दोनों में कॉमन है तो गुणा कट जाएगा, 91/39 100/100 इधर गुणा कर दीजिए, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। चलिए देखिए, आप चुनाव में अभी चुनाव हुए हैं, आप देखिए चुनाव में आपने वोट का, मतदान का बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं साथियों। तो आप प्रयोग करते हैं तो उसी के आपने कैसे कैसे करते हो, गांव में हो चाहे शहर में हो, अपने मतदाता सूची में कैसे देखते हो कि कैसे कैसे मतदाता सूची में जो वोटर होता है कितना खराब हो जाता है, कितने लोग वोट देने जाते, उसी के ऊपर क्वेश्चन बन गया, आप समझ जाएंगे। दो उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में पंजीकृत मतदाताओं में जो वोटर लिस्ट होती है उसको कहते हैं पंजीकृत। जो वोटर लिस्ट होती है, 5% ने अपना वोट नहीं डाला। अब देखिए, आप 100 मान लीजिए नहीं डाला, और 10% वोट या तो अमान्य या नोटा में पाए गए, जीतने वाले उम्मीदवार ने 60% और किया। अब देखिए, पहले हमको एक एक चीज लाइन में चलना। माना कुल वोट थे मान लीजिए बराबर यक्स, वोट थे यक्स मान लीजिए। अब कह रहा यक्स में 5% ने अपना वोट नहीं डाला, तो बचा कितना? 95। 5% तो डाले नहीं, तो 100 में -5, जो अभी बताया था वही फार्मूला की, यक्स अंडर 100 - 5 भागे 100 वोट नहीं डाला, तो फिर आ जाएगा, डायरेक्ट कर दीजिए यक्स गुणे 5/100। अब कहने का मतलब इतने मतदाता हमारे पास हैं, 5% तो वोट ही नहीं डाला, तो 95% बच गए, तो इतने मतदाता हमारे पास हैं। अब कहा था 10% वोट या तो अमान्य हो गए, नोटा में पाए गए। अब इसके 10% हमारे कितना वोट बचे? 5% वोट नहीं डाला, 5% वोट नहीं डाला, तो 100 - 5 तो 95 बच गए। 95%, किसका 95%? इसका यक्स का, तो यही तो यहां पे लिखा हूं, यक्स गुणे 95% हटा, तो यक्स गुणे 95/100। देखिए अब क्या कहा? 10% वोट या तो अमान्य हो गए, नोटा में पाए गए। अब यक्स गुणे 95/100 का फिर घटा देंगे क्योंकि वो खराब हो गए, तब इसका, अब देखिए यक्स गुणे 95/100 का 10% क्या हो जाएगा इसका? अब देखिए ये आ गया, अब इसका हमको लेना है 10% क्या होगा,
तो यक्स गुणे 95 10%, 100 गुणे 10% तो 10 के ये कैंसिल हो जाएगा, ये 10% का 10 तो आपका हो जाएगा 9.5। अब 9.5 का आपका यक्स कट गया। देखिए यक्स गुणे 95/100 गुणे 10 तो आपका हो जाएगा 95/100 10 तो 10 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका इक्वल टू 95 यक्स बटे 1000। ऐसे कर लीजिए। अब ये है, ये अमान हो गए तो इतने में ये हमारे पास टोटल वोट थे, इसमें इसको घटाएंगे क्योंकि अमान हो गए, या वो वोट नोटम को दे दिए तो हमारे पास वोट अब कितना बचे, तो शेष वोट देखिए ये 95 यक्स बटे 1000 आ गया जो खराब हो गए, तो हम शेष वोट करेंगे। नोट करिए, फिर उसको मैं करता हूं। तो शेष वोट आप नोट करिए कि शेष वोट कितना बचा। शेष वोट बचा यक्स गुणे 95/100 माइनस 95 यक्स बटे 1000। देखिए ये हमारे पास शेष वोट बच गए। शेष वोट देख लीजिए, पहला टोटल का कुल वोटर का है 5% नहीं दिए, फिर 95% का क्या है जो बचे हैं वोट देने तो गए पर उनका क्या हो गया, वोट नोटा में चला गया, तो 10% उनका निकल लेंगे। जो हमारे पास 55% वोट बचा उसका 10% हुआ, जो खराब हो गए उसको 10% निकाल के उसको घटा देते हैं, तब शेष वोट क्या बचे, शेष वोट बचे उसको है हम निकाल रहे हैं। निकल गया। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर मैं इसको अंग्लस करता हूं। देखिए इतना बचा। अब देखिए यक्स तो क्या करेंगे, तो यक्स 9500 माइनस 95 यक्स बटे 1000 आ गया हमारे पास। अब इसमें जो जो घटना हो घटा दीजिए, क्या होगा, यक्स कॉमन ले लीजिए, ये हो जाएगा 5, 10 में 5 गए 5, यहां 14 हो गया, 9 5 14, 855 बच गया बटे यक्स। अब आपके हमारे पास इतना वोट बच गया। देखिए इसके खराब होने से इसको भी हटा दिए, फिर बाद में जो 95, यह याद रखना ये 95% जो बचा उसका है 10% वोट खराब हुआ, ना कि टोटल का। देखिए वोटर इसमें फिर रिपीट करता हूं, टोटल जो मतदाता थे मान लो 10,000 थे, कहा 5% वोट अपना नहीं दिए, 100 मानिए तो ज्यादा समझ जाओ, 5 लोग वोट नहीं दिए 5%, तो बचा हमारा 95 मतदाता बचे। जो 10% वोट खराब हुआ तो 95 का खराब हुआ, ना कि 100 का। 95 का 10% 9.5, अब जो 95 तो 9.5 और घटा दोगे तो आप 10 घटाते तो 85.5 जो बचा, ये आपके टोटल वोट अब बचे रियल में जीतने हारने के लिए। चलिए यही आए, इतने वोट हमारे पास बच गए। अब ये क्या कहा, जीतने वाले उम्मीदवार ने अपने पक्ष में 60% वोट प्राप्त किए और इतने वोटों से जीत हासिल कर लिया। अब देखिए कितने वोट प्राप्त किए, 60% वोट प्राप्त किए और इतने वोटों से जीत हासिल कर लिया। 60%, इसका 60%, अब ये जो बचा है हमारे पास, देखिए गुणा भाग है, कुछ है नहीं, इसका 60%। अब देखिए जो वोट बचा, देखिए मैं इधर कर दे रहा हूं, वोट बचा, एक प्रत्याशी पा रहा 60%, दूसरा प्रत्याशी पा रहा 40%, पर जो जीतने का अंतर है दोनों का, ये 60% जीतने वाला पाया, ये टोटल वोट, या बचे वोट ये है, एक पाया 60%, एक 40, तो कितने वोटों से जीता, 17,271 वोटों से जीत हासिल की। तो दोनों का अंतर कितना है, 17,271। अब देखिए कम किसके वोट थे, 40% वाले के, 60% वाला तो जीता। यदि हम इसको इधर जोड़ दें, यदि इधर जोड़ दें तो आसानी से साफ हो जाएगा, समझिए। तो 60 में 40,
तो 20% का अंतर आया ना दोनों का। 20% का अंतर कितना आ गया, इतना के बराबर आ गया। समझिए बात को, 60 पर 40, अब इतने का अंतर है। यदि जितने का अंतर से जीता यदि हम हारने वाले की तरफ जोड़ देते तो दोनों के वोट बराबर हो जाते। तो हम यही करने जा रहे हैं। चलिए, इसका 60%, तो अंतर कितना है, 20% बराबर कितना है, 60 माइनस 40, 20% का अंतर है, इतने के बराबर। तो इतने वोटों में कितना, 20% बराबर इतना, तो इतने बराबर कितना हो जाएगा, यही इसका आंसर निकल जाएगा। क्लियर साथियों? नहीं अभी समझ में आया? चलिए बताते हैं। देखिए हमें ये हमारे पास संख्या है, ठीक, तो इसको करिए यक्स 885 बटे 1000 का 60% इक्वल टू यक्स गुणे 855 बटे 1000 गुणे 40%। और मैं कह रहा हूं जितने का अंतर है तो हारने वाले के प्रत्याशी की, इसको नोट कर लीजिए। जो अंतर है तो हारने वाले, जो अंतर है हारने वाले प्रत्याशी की तरफ जोड़ेंगे 17,271 वोट। अब इसको केवल आपको साली इधर ले पक्षांतर कर लीजिए तो आपका हो जाएगा यक्स 855 बटे 1000। अब सोचिए 60 में चला जाएगा, पक्षांतर करके इधर ले आइए, पूरी संख्या आएगी। 855 कॉमन है तो 885 आ जाएगा बटे 1000 की कॉमन है। 60 में इधर 40 चला जाएगा तो गुणे 20, 60 में 20 बचेगा, बराबर आ जाएगा 17,271। ये आ जाएगा। नोट करिए, इधर पक्षांतर ले लाया हूं, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं किया, इसको ले आया हूं इधर, तो ये कॉमन थी तो इसको कॉमन ले लिए तो 60 माइनस 40 हो जाता तो 20 बच जाता, 20 का गुणा हो गया। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। एक बार फिर नोट करिए, फिर मैं अगला भी आपको गुणा भाग करके बता देता हूं कितना बचेगा। कुल वोट हम यक्स माने थे तो यक्स का मान है निकाला। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए मैं करता हूं। अब देखिए तुरंत करिए, हमारा हो जाएगा 17,271। ये 1000 का उधर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा, बटा में है तो उधर गुणा में जाएगा, बटा वाला गुणा में जाता है। और अब ये देखिए यहां गुणे में था तो भाग में जाएगा, 855 गुणे 20 नीचे चला जाएगा, ये गुणा में था ये भाग में था तो ऊपर जाएगा इधर। अब काटना है आपको, केवल एक जीरो कट गया, अब इससे काट दीजिए। जब आपको ऐसे ना कटे तो डायरेक्ट आप काट करके देख लीजिए तो तुरंत हो जाएगा। देखिए ऐसे भाग दे दीजिए क्योंकि इक्वरेट नहीं आएगा। 17,271 काटिए, पहले 2 से काट दो, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 छक्का 12, 2 3 6, 2 पंचे 10। अब ये आ जाएगा 86, 35.5 है तो 0.5 बाद में एडजस्ट कर लेंगे। अब देखिए भाग है केवल देना है। देखिए मेथड तो आपका साल हो जाता है, आपको केवल भाग गुणा करना है तो करिए 855। अभी 100 का गुणा है तो बाद में कर लेंगे। आठ पांच पांच तो एक बार जाएगा 855। आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों? देखिए भाग दे रहा हूं, फिर इधर नोट कर लीजिएगा। ये हो जाएगा 8 5 13, 8 बचा। ये क्या होगा, 5 में 0 बचा, ये कट गए। फिर इधर 5 लीजिए, भाग नहीं जाएगा तो 0 लगाएंगे, फिर यहाँ एक 0 बढ़ाएंगे, फिर नहीं भाग जाएगा तो फिर देखिए अभी एक हम यहाँ पे 0.5 लिए थे तो यहाँ 0.5 आता, तो हम 0.5 लेते तो यहाँ पे एक संख्या यहाँ 55 आ जाती, तो ये 55 होता क्योंकि यहाँ 0.5 और जा रहा था। जब ये काट रहे थे 2 से 2 पंचे था तो 0.5 आता, तो यहाँ 0.5 होता तो ये 855 तो एक बार जाता, तो हमारा ये हो जाता 101 और गुणे 100 होता। अब इतना आंसर आ जाएगा, जो आंसर आएगा 101 100, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 100। हाँ 1 0 और है, ये आंसर आएगा 101। हाँ 101 ये दिया है, आंसर हो जाएगा। देखिए
केवल गुणा भाग आपको करना है, 1,01,000 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर साथियों? फिर रिपीट करता हूं क्वेश्चन को, एक बार नोट कर लीजिए, फिर आप नोट करिए, मैं साइड हुआ जा रहा हूं। चलिए अब बताता हूं। जब ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो आप उसको यक्स मान लीजिए, कुल मतदाता थे, 5% अपना वोट नहीं दिए तो यक्स का 5%, 100 से आप समझ लीजिए और आसान, 100 वोट थे आपके पास, 5 लोग मतदान नहीं किए तो बचे 95 में 10 वोट खराब हो गए, जो वोट देने ने वोट वहां देने तो गए, टोटल वोट नहीं, जो 95 बचा उसके वोट हैं, क्या हुआ, नोटा में खराब हो गए, तो बचे कितना, 85 का, 95 का करेंगे ना कि 100 का 10, तो 95 का 10% होता है 9.5, 9.5, तो 95 9.5 को घटा दो तो आपका बच जाएगा 85.5, ये बचा। अब इसका एक पाता है 60, 85.5, तो एक पाता है 60%, दूसरा पाता है 40%। तो कहता है अंतर दोनों का है, जो 60 और 40 का जो 20% का अंतर है वोटों का, जो जीता हुआ प्रत्याशी 60%, हारा हुआ 40%। कहता है इसमें कह दिया मान लो 17,271, तो अंतर ये है, तो हम जो हारा है उसकी तरफ इसको जोड़ेंगे ना, अब बराबर कर देंगे तो आपका आंसर निकल गए। अब गुणा भाग आप कर लीजिए। ठीक साथियों, चलिए अब मेरा ये लेक्चर खत्म होता है साथियों। कल से हम शुरू करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। साथियों यह मैं अपनी पूरी कोशिश किया हूं कि आपका प्रतिशत का जो चैप्टर है पूरा अच्छी तरह से समझ में आए। बहुत मैं जोर दे के जहां जहां मुझे लगता है कि बच्चों तो आप लोग गलती कर सकते हो, वहां मैं बहुत ज्यादा इंडिकेट किया हूं, जोर दिया हूं, चाहे दिया हो कि किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, ये बताना हो कि रिस्पेक्ट आपको जानना है, किसके सापेक्ष लाभ या हानि प्राप्त करते हैं उसको बताना हो, या किसी के मूल्य में वृद्धि करके जाती है, मात्रा में कमी होती है, या तो मूल्य में कमी करके मात्रा में वृद्धि करते हैं, दोनों का गुणा करके जो करते हैं उसके लिए जोर देना हो, या तो कोई परसेंटेज दिया है उसको फ्रैक्शन में चेंज करके जो नीचे वैल्यू होती है हर की और ऊपर होती है क्या बताती है, ऊपर वाली लाभ या हानि या वृद्धि या कमी बताती है, नीचे वाले प्रारंभिक संख्या बताती है। तो कुल हो जाता है, ऊपर वाले को यदि वृद्धि है तो जोड़ देते हैं नीचे वाले में, तो बाद की वैल्यू यही आती है, और यदि कमी है तो ऊपर नीचे वाली संख्या में ऊपर वाले घटा करके नीचे वाली कुछ संख्या आ जाती है। साथियों मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं पूरी अपनी जितना मेरे नॉलेज है, जितना मेरा समझाने का तरीका पूर्ण रूप से समझाया, जहां जहां गलती आप कर सकते थे। तो साथियों यदि मेरा लेक्चर समझ में आया हो, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए। थैंक यू।